मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करने के उद्देश्य से आज यानी कि 13 जून को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ कर दिया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। देवेंद्र पांडे सहयोगी सिंगरौली से है, समीर खान इंदौर से जुड़ रहे हैं और आदित्य सहगल एविएशन एक्सपर्ट भी हमारे साथ स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और सबसे पहले आदित्य सहगल आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए ऐसी योजनाओं को बड़े जोर शोर से जमीनी स्तर पर उतारा जाता है, कितनी तैयारी इस पूरे योजना को एग्जीक्यूट करने के लिए आप लोगों ने किया है? मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा सराहनीय स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है। इस स्टेप को लेने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। हम लोग भी इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं काफी टाइम से कि एयर एम्बुलेंस एक ऐसी चीज है कि जो कोई अमीर आदमी ही अफोर्ड कर सकता है। तो जो मतलब ओनली 1% कैन अफोर्ड, तो 99% लोगों को कैसे कवर किया जाए, मेडिकल फैसिलिटीज हम उसको कैसे इंप्रूव करें, तो उसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये अगर ये स्टेट गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर करती है। और जो भी मूवमेंट है लोगों का एक अच्छे इलाज के लिए, हम लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया था कोविड के दौरान। मतलब पटना से कोई आ रहा है दिल्ली, तो उसके पास एम्बुलेंस से आने के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं था और इस चक्कर में काफी लोगों की मौत भी हुई थी। तो इस तरह की जो चीजें थी वो हम अवॉइड कर सकते थे अगर इस तरह की योजनाएं तब होती तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है जो स्टार्ट हुई है। बस उम्मीद यही है कि ये अच्छे से चले और सारे बाकी पूरे कंट्री के अंदर इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल, जो आपने कहा है कि शुरुआत तो हुई है लेकिन उम्मीद है कि अच्छे से चले, क्योंकि यहीं पे ये डगमगा जाती है जब कभी कभी ऐसे एक्सक्यूज दिए जाते हैं कि सवारी उतने नहीं है, ऐसे तमाम तरह की असुविधाएं आती है जिसके चलते ऐसी योजनाएं शुरू तो होती है लेकिन बंद भी उसी तरीके से होती है। लेकिन पे टाइम कम होगा, उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, पर्यटन को पंख मिलेगा। लेकिन आदित्य जी ये बताइए जरा, आम लोगों को कैसे इसका फायदा मिलेगा? देखिए, इसमें जो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से बनता है, अगर सरकार इसके अंदर इसका जो टोटल खर्चा है लगभग 6 करोड़ का पड़ता है, जिसके अंदर हम 200 फ्लाइट्स कर सकते हैं ऑपरेट और 200 से 250 पेशेंट्स को हम लोग लेके जा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा नंबर है अगर इस तरह की एक फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है। एंड 5-6 करोड़ रुपए लगाना किसी सरकार के लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और अगर वो 5-6 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, मतलब ये तो मैं 100% की बात कर रहा हूँ, अगर आप 50% ऑफ दे रहे हो तो आप 2.5 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए लगा रहे हो साल भर के, जिसके अंदर आप 8 शहरों के अंदर एयर एम्बुलेंस की सर्विसेज दे सकते हो गवर्नमेंट फंडेड, तो उससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। हाँ, इसका क्राइटेरिया जरूर होना चाहिए कि इसके अंदर कोई भी जो अफोर्ड कर सकता है वो इसका इस्तेमाल ज्यादा ना करें, वो फिर भी एक प्राइस अपना पे करें। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इसका एक क्राइटेरिया जरूर होना चाहिए। और बाकी ये पूरा प्लान इंप्लीमेंट करने में कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। और इसमें जो आप कह रहे, अभी मैंने लोगों को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि स्टेट वाइज बिजनेस चल सकता है इस चीज को लेके, तो इसके अंदर स्टेट्स भी आपस में डीलिंग कर सकते हैं, तो वो खर्चा वो भी डिवाइड हो जाएगा, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एयरक्राफ्ट उड़ता रहेगा। तो बेनिफिट इसका बहुत हो सकता है और फ्यूचर यही है। एयर एम्बुलेंसेज आनी ही चाहिए, इंडिया जैसे कंट्री में तो जरूर आनी चाहिए जहां पे मेडिकल फैसिलिटीज ऐसी सुविधाएं बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इन सुविधाओं का फायदा जो है अंतिम छोर तक पहुंचे, ये भी कोशिश सरकार की होनी चाहिए। आदित्य जी ये बताइए जरा, ग्राउंड पर 8 के 8 शहरों में स्टाफ को किस तरीके से प्रोफेशनली ट्रेन किया गया है? स्टाफ जितने भी एयर एम्बुलेंस में लगते हैं और जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट को हैंडल करते हैं, वो सब ऑथराइज्ड होते हैं डीजीसीए के यहाँ से, विच इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डीजीसीए अप्रूव्ड जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उन्हीं को ही अपॉइंटमेंट मिलता है एंड वहीं से इंजीनियर्स अप्रूव्ड होते हैं। तो स्टाफ का मेरे को लगता नहीं है ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज स्टाफ आई थिंक हमारे पास है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, इन लोकेशंस के ऊपर नॉर्मल चार्टर्स और ये सब तो हो ही रहे, तो सेम चार्टर्स की तरह ही एयर एम्बुलेंस को भी मैनेज किया जा सकता है, तो स्टाफ का आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। रही बात ट्रांसफर्स की, तो ग्राउंड एम्बुलेंसेज जब ट्रांसफर होता है ग्राउंड एम्बुलेंस पे, तो उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सब भी ऑलरेडी सॉर्टेड है। यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आता है वो है फंड्स का, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आता है किराए का। इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मतलब हम
एक इस तरह का एक पूल भी क्रिएट किया जा सकता है जहां पे लोग अपना डोनेशन, क्योंकि पीपल कम फॉरवर्ड इन अवर कंट्री टू सपोर्ट इस तरह के इश्यूज को। अगर इसको एक सेंट्रल आदित्य लेवल जी, पे, आपने यहाँ पे फंड का जिक्र किया है, अगर पैसेंजर सफिशिएंट नहीं होते तो क्या फिर भी ये सर्विसेज जारी रहेगी? उस एयरक्राफ्ट को कोई नुकसान नहीं है। अगर वहां पे एयर एम्बुलेंस की इंक्वायरीज नहीं आ रही हैं तो वो चार्टर में भी फ्लाई हो सकता है। अब यहाँ पे खजुराहो है, तो खजुराहो के अंदर हम लोग हर हफ्ते चार्टर करते हैं, किसी ना किसी को हम दिल्ली से खजुराहो लेके जा रहे हैं, खजुराहो से दिल्ली लेके आ रहे हैं, तो इस तरह के चार्टर्स हम रेगुलरली करते हैं। तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब भी एयर एम्बुलेंस का रिक्वायरमेंट है तो बस वो सीट्स को हटा के स्ट्रेचर लग जाता है, जो कि सिर्फ आधे घंटे का काम है। तो मॉडिफिकेशन करने में सिर्फ आधा घंटा चाहिए। जैसे इंक्वायरी आई, आप ये लगा लो जब तक हॉस्पिटल से एयरपोर्ट तक एम्बुलेंस पहुंचेगी तब तक आपकी एयर एम्बुलेंस रेडी हो सकती है नॉर्मल चार्टर से। तो वो ज्यादा फाइट नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसी योजना आपने यहाँ पे लोगों को सुना होगा, पहले भी इस तरह की पॉलिसीज आई थी लेकिन उसके बाद से बंद हो गई है, और आपने भी कहा है कि शुरुआत तो अच्छी हुई है लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन जो है अच्छी तरीके से हो और इस योजना का फायदा लंबे समय तक इन तमाम 8 शहरों के लोगों को मिले। किया जा सकता है जहां पे लोग अपना डोनेशन करें, उसका एक प्रमोशन हो अच्छे से। डोनेशन करके अगर आपने 25-30 करोड़ का एक फंड सिक्योर कर लिया, 5 साल तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये गारंटी। और आपको किसी को चार्ज करने की भी जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट को भी फंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लाइक आइडियाज बहुत सारे हैं जो एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, लेकिन करना तो चाहिए। जो बड़े बड़े शहर है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, यहाँ पर तो फ्रिक्वेंटली फ्लाई होते रहती है, लेकिन छोटे शहर जहाँ पे पहली बार आप लोग ये योजना लेकर आ रहे हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी के लिहाज से, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है सिक्योरिटी, किस तरीके से सिक्योरिटी को लेकर आप लोग आश्वस्त नजर आ रहे हैं? एयर स्ट्रिप होती है जो अनकंट्रोल्ड एयर स्ट्रिप हम इनको बोलते हैं, जो प्रॉपर एयरपोर्ट या एयर स्ट्रिप नहीं है, तो वहां की भी फ्लाइट्स हम लोग अभी जो भी ऑपरेट होती हैं वहां पे वी हैव सेवरल रेगुलेशंस फॉर इट कि आपको वहां पे एक एम्बुलेंस चाहिए, लाइक फायर ब्रिगेड चाहिए, तो वो प्रॉपर, उसके भी प्रॉपर फॉर्मेट है रेगुलेशंस के लिए, और टू मेक इट अ सिक्योर फ्लाइट। तो वो वाला अभी है, हाँ उसको और बेटर किया जा सकता है। उसके अंदर हम लोग, सबसे बड़ी बात आती है, जैसे अभी मैं ये देख पा रहा हूँ कि लोगों को किराए को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले जरूरी है इसकी अवेयरनेस। जैसे अभी पूरा एक स्टेट इसको लेके आया है, तो इसको शहर शहर में प्रॉपरली एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, क्योंकि जितना ज्यादा एयर एम्बुलेंसेस के फ्लाइट्स वगैरह होंगे उतना ही वो कॉस्ट भी धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। अभी कैसे हो रहा है कि अगर कोई भोपाल से जाएगा तो भोपाल से रीवा गया, रीवा से वापस आया, तो वो आने जाने दोनों साइड का लगेगा। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि आप दोनों साइड के ऊपर लेके जा रहे हो, तो वो किराया जस्ट आधा हो जाए। तो वो इस तरीके से, तो बिल्कुल आदित्य जी, यहाँ पे एक बात बताइए, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है तो लोगों को जागरूक करना होगा ना, उसके लिए क्या कोशिश आप लोगों की तरफ से की जा रही है? उसके लिए हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स को ऑन बोर्ड लेके आना पड़ेगा। अभी हॉस्पिटल्स इस समय पे जितने वो टाई अप करके बैठे हुए हैं अपने प्राइवेट कंपनीज के साथ, जहां पे एयर एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट हम करते रहते हैं पूरी। लेकिन गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा है कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं, कहां कहां पे जरूरत है और क्या चीजें हैं। होता क्या है, लोगों को पता ही नहीं होता कि वो एयर एम्बुलेंस यूज करके अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं। सबसे पहले तो इस चीज को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। और जब लोगों को पता होगा, उसके बाद अगर किसी को 3-4 लाख रुपए का, तो बिल्कुल ऐसे पीएम श्री वायु सेवा की आज शुरुआत हुई है, 8 शहरों को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। जाहिर सी बात है लोगों को यहाँ पे इसका फायदा जरूर मिलेगा और पर्यटन को पंख मिलेगा टूरिज्म के लिहाज से। वैसे भी मध्य प्रदेश जो है प्राकृतिक, आध्यात्मिक और विरासत की नगरी कही जाती है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए ये योजना जाहिर सी बात है मील का पत्थर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर लोगों की जो अमूमन शिकायतें थी वो किराए को लेकर थी। उम्मीद करते हैं कि इसमें भी जो है सरकार की तरफ से जरूर कुछ रियायत दी जाए। फिलहाल आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आदित्य जी आपका भी समय देने के लिए धन्यवाद।